हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनअकैडमी लिंकिंग लॉस एंड दिल्ली जुडिशरी की नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग लगातार न्यूज चलती रहती है कि दिल्ली जुडिशरी की नोटिफिकेशन कब आएगी। बट लेट मी टेल यू वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि दिल्ली जुडिशरी की नोटिफिकेशन आने के बाद दिल्ली जुडिशरी की तैयारी कभी नहीं होती है। दिल्ली जुडिशरी की अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको नोटिफिकेशन से लगभग आपको 6 महीने पहले अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। रीजन बीइंग, दिल्ली जुडिशरी का जिस दिन आपका प्री का एग्जाम होगा, प्री और मेंस में आपको ज्यादा टाइम यहां पर मिलेगा नहीं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 15-20 दिन या फिर आपको 1 महीना, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको मिल जाएगा। नॉर्मली हमारा जो ट्रेंड हमें दिल्ली जुडिशरी में देखने को मिलता है वो यही रहता है कि अगर आज का दिन प्री का एग्जाम हुआ तो विद इन नेक्स्ट 20 डेज आपको मेंस का एग्जाम भी देखने को मिल जाएगा। तो यू सी, आज यहां पर आई एम हियर टू टेल यू अबाउट कि दिल्ली जुडिशरी के लिए अगर आप लोग सोच रहे हो कि मुझे दिल्ली जुडिशरी का पेपर निकालना है तो उसके रिगार्डिंग आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, पेपर का क्या पैटर्न रहता है और क्या क्या आपका सिलेबस है। एंड रिगार्डिंग द वैकेंसी लेट मी टेल यू वेरी वेरी क्लियरली, अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है कि वैकेंसी आ चुकी है। अभी तो जो लास्ट वैकेंसी थी उसका इंटरव्यू राउंड अभी पेंडिंग है, राइट। बट ये चीज यहां पर कंफर्म है कि दिल्ली जुडिशरी की नोटिफिकेशन 2024 में फिर से आएगी। अभी आएगी बाय द एंड ऑफ द नवंबर या फिर दिसंबर के महीने में, बट नोटिफिकेशन आएगी। और सीट्स इस बार अच्छी खासी होंगी, जहां पर हमें देखने को मिलेगा कि लगभग हमें अराउंड 50 की सीट्स यहां पर देखने को मिलेंगी। तो यू सी, अगर हम लोग दिल्ली जुडिशरी की बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सभी स्टेट जुडिशरीज की तरह दिल्ली जुडिशरी का पेपर पैटर्न भी 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है, प्रीलिम्स, मेंस एंड द इंटरव्यू, राइट। प्री का जो एग्जाम होता है वो होता है क्वालिफाइंग मार्क्स, और जो आपके फाइनल रिजल्ट में जो मार्क्स ऐड होते हैं वो होते हैं मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स आपके ऐड होते हैं। अब दिल्ली जुडिशरी का जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, यू सी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहां पर दिल्ली जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन सिलेबस, अगर हम लोग सिलेबस एंड स्कीम्स की बात करें तो टोटल हमारा जो एग्जाम है वो 3 सक्सेसिव स्टेजेस में डिवाइड होता है। वन इज द प्रीलिम्स, जो कि ऑब्जेक्टिव, जहां पे हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जहां पर प्री के एग्जाम में 1/4 आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी, यानी कि 25% आपकी नेगेटिव यहां पे मार्किंग रहेगी, राइट। टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे प्री के एग्जाम में? आपको टोटल 200 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब ये सभी स्टेट जुडिशरीज के साथ अगर आप लोग कंपेयर करो तो दिल्ली जुडिशरी में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि 200 क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस का जो अगर पैटर्न की बात करें तो ये 200 क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल भी देखने को मिलेंगे और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, राइट। अभी इसमें डिस्कस करते हैं कि और जनरल नॉलेज के कितने क्वेश्चन आएंगे, लीगल करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन है, ईच एंड एवरीथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्री के एग्जामिनेशन में आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसमें आपको एक नेगेटिव मार्किंग भी 25%। देन मेंस का एग्जामिनेशन आएगा, आपका रिटन एग्जामिनेशन, जो बच्चा प्री को क्वालिफाई करेगा। एंड देन मेंस के बाद जिन्होंने मेंस को क्वालिफाई कर लिया, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू सेक्शन। नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, प्री के एग्जाम में मैंने आपको बताया कि टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे। बट एक चीज ध्यान में रखो, दिल्ली के एग्जाम में ना आपको मिनिमम कट ऑफ ऑलरेडी बताई होती है। मिनिमम कट ऑफ को आप लोग ये भी बोल सकते हो कि क्वालिफाइंग मार्क्स इतने तो आपके आने ही चाहिए, और वो होते हैं 120 आउट ऑफ 200। अगर आपके मार्क्स 120 से कम है तो आप दिल्ली का मेंस नहीं दे रहे हो, एज सिंपल एज दैट। और अगर इससे ज्यादा है देन डिपेंड करता है कि भैया कट ऑफ कितनी जा रही है। बट ये एक आपकी मिनिमम यहां पर क्वालिफाइंग मार्क्स 120 रहते हैं। एंड लेट मी बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस, 2019-20 तक जब दिल्ली का एग्जाम होता था 120 ही कट ऑफ जाती थी, इससे ज्यादा मार्क्स नहीं जाते थे। यहां पे लास्ट स्टूडेंट 120 वाला ही हमें देखने को मिलता था। बट नाउ फ्रॉम लास्ट 2 एग्जाम्स जो कट ऑफ देखने को मिल रही है, अभी इन द रिसेंट जो दिल्ली का प्रीलिम्स 2023 में हुआ था, उसमें हमें कट ऑफ 162 तक देखने को मिली है। तो पेपर का जो लेवल है वो इजी हुआ है, और स्टूडेंट्स इतनी ज्यादा तैयारी कर रहे हैं और इतने लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, यानी कि कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है। तो यार यू आर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन दिस सिनेरियो, जहां पर आपको दिल्ली जुडिशरी का प्री क्लियर करने के लिए आपको बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए। यू वन मान के चलिए कि आपको 80% मार्क्स चाहिए, 160 प्लस तो आपको करने ही है कभी भी आपको दिल्ली का प्री निकालना, तो राइट। तो 120 तो आपको यहां पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है,
राइट। एंड देन ये आपको यहाँ पे मार्क्स 200 क्वेश्चंस में से हैं, एंड दिस पेपर इज ऑफ 2.5 आवर्स। 2.5 घंटे में ये आपका पूरा का पूरा प्री का पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा, और इसमें आपको लॉ के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, जनरल लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, और इंग्लिश के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। अगर मैं 200 क्वेश्चन को डिवाइड करूं तो बेसिकली अराउंड 30 क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में देखने को मिलेंगे, 30 क्वेश्चंस आपको लीगल करंट अफेयर्स विच इंक्लूड्स द लीगल एप्टीट्यूड एज वेल उसमें से देखने को मिलेंगे, एंड उसके बाद 120 क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने को मिलेंगे टोटल लॉ के, एंड प्लस कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि बिल्कुल नॉर्मल करंट अफेयर्स विच आर नॉट द लीगल करंट अफेयर्स, तो नॉर्मल जनरल करंट अफेयर्स के अभी अभी ओलंपिक्स हुए हैं तो ओलंपिक्स का क्या आया। एक चीज ध्यान रखिए कि ये जो हमारा लॉ का पोर्शन है ना, ये पोर्शन में नॉर्मली दिल्ली में देखने को मिलता है कि कोई एक सब्जेक्ट 1:2 आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन आपको पेपर में डिफिकल्ट पूछते ही पूछते हैं प्री के एग्जाम में, और आर्बिट्रेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी भी स्टेट जुडिशरी में नहीं पूछा जाता, किसी भी स्टेट जुडिशरी में नहीं पूछा जाता, और दिल्ली में ये पहले प्री में पूछा जाता था, अब प्री और मेंस दोनों में हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। और यहां पर आपको 120 में से जो लॉ का पोर्शन है उसमें आपको आर्बिट्रेशन डिफिकल्ट भी पूछा जाएगा, प्लस आर्बिट्रेशन के साथ आपको ना एक सब्जेक्ट जो कि आपका एक प्रोसीजरल लॉ होगा, या तो क्रिमिनल या फिर यहां पे सिविल, उसमें से आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नॉर्मली आईपीसी एंड द इंडियन एविडेंस एक्ट, इनमें से आपको क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं पूछते, और ये जो माइनर लॉज है एसआरए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट, वहां पर भी आप इजीली पेपर को कर पाते हो। बट आपको जो अपने प्रोसीजरल लॉज हैं उसके ऊपर पूरी पकड़ रखनी होगी दिल्ली का पेपर निकालने के लिए, क्योंकि एक ऐसा पेपर आएगा भैया 30 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ सीपीसी से देखने को मिल रहे हैं, और वो भी बहुत बहुत मुश्किल, राइट। तो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। देन यहां पे आप देख लो कि क्या क्या आपके पेपर में होगा। जनरल लीगल नॉलेज के क्वेश्चंस भी होंगे, एप्टीट्यूड एंड द एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट, कैंडिडेट्स पावर ऑफ द एक्सप्रेशन, फ्लेयर इन द इंग्लिश, नॉलेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव लीगल टाइप प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस। और ये सारा का सारा आपका है सिलेबस फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, सिलेबस फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो यू सी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लगभग 10 क्वेश्चन आपको यहां से पूछे जाएंगे। उसके बाद द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, लगभग 18 से 20 क्वेश्चन आपको सीपीसी में से, उसके बाद सीआरपीसी में से भी अगेन 18 से 20 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, एंड द इंडियन पिनल कोड अगेन 18 to 20 क्वेश्चन आपको यहां पर पूछे जाएंगे। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन जाएगा कि सर ये तो पुराने क्रिमिनल लॉस हैं, नए क्रिमिनल लॉस आएंगे या पुराने क्रिमिनल लॉस आएंगे? तो सी नोटिफिकेशन अभी तो नहीं आई है, नोटिफिकेशन अब जुलाई 1 हो चुकी है, नए लॉस इंप्लीमेंट हो चुके हैं, तो यहां पर अब हमें नए क्रिमिनल लॉस ही पूछे जाएंगे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता एंड द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। पैटर्न वही रहेगा आपका, बट अब जो आपका सिलेबस रहेगा फॉर द प्रीलिम्स वो नए लॉस के अकॉर्डिंग रहेगा। देन वी हैव द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। रिमेंबर दिस थिंग, पार्टनरशिप एक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, बट एलएलपी द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट ये आपके सिलेबस में है। देन वी हैव द आर्बिट्रेशन एंड द कॉन्सिलिएशन एक्ट, यहां पर आपको लगभग 15 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं आर्बिट्रेशन में। एंड मैं ये बोलता हूं दैट दिस इज एक्चुअली जो यहां पर डिसाइड करता है, डिसाइडिंग पार्ट कि आपका पेपर हो रहा है या नहीं हो रहा। आर्बिट्रेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना पड़ता है। वन इज आर्बिट्रेशन, अनदर इज द सीपीसी एंड द सीआरपीसी, उनमें से भी आपको एक चीज बहुत डिफिकल्ट पूछी जाएगी। देन वी हैव द इंडियन एविडेंस एक्ट, द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, देन द प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट एंड द कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट। अब ये जो आखिरी के 2 सब्जेक्ट्स हैं एंड द एलएलपी, ये रिसेंटली लास्ट ईयर से दिल्ली के सिलेबस में ऐड किया गया आपके प्री में, और टोटल आपका 200 क्वेश्चंस आपको होंगे पेपर में। ये पेपर आपका शुरू होता है 11 बजे सुबह, और 11 से लेके 1:30 बजे तक ये आपका पेपर चलता है। अच्छा, एक चीज और, दिल्ली के प्री में आपको रीडिंग टाइम भी मिलता है, रीडिंग टाइम भी आपको मिलता है 10:45 से लेके 11 बजे तक आपको यहां पर क्वेश्चन पेपर पकड़ा दिया जाएगा। आप अभी भी वो अपना ओएमआर शीट को फिलअप नहीं कर पाओगे, बट क्वेश्चन पेपर आपके पास आ जाएगा पहले 15 मिनट में। तो सबसे अच्छे वो स्टूडेंट्स रहते हैं जो कि पेपर को देखते नहीं रहते कि अच्छा कितने क्वेश्चंस हैं, अच्छा ये नो, कि आप पहले 15 क्वेश्चंस में अपने दिमाग में एटलीस्ट 15-20 क्वेश्चन शुरू के सॉल्व करके रखो। अपना टाइम बचाओ कि जैसे ही पेपर शुरू हुआ ओएमआर शीट में वो 15-20 क्वेश्चन तभी के तभी हमने सर्कल कर ही दिए, एंड देन वी आर प्रोसीडिंग अगेन, राइट। तो क्योंकि टोटल 200 क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी है,
मैक्सिमम स्टूडेंट्स पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते। तो वन थिंग इज कि अगर आप ऑलरेडी 3-4 महीने से भी तैयारी कर रहे हो और अगर आप पूरा पेपर कंप्लीट करके आते हो तो यू आर हाईली एलिजिबल, आपके जो चांसेस हो जाएंगे, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, वो ये हो जाएगी कि आपका प्री का एग्जाम क्लियर होगा, राइट। देन लेट अस कम टू द मेंस एग्जामिनेशन। अब मैंने आपको बताया कि प्री और मेंस में ज्यादा टाइम नहीं मिलता है दिल्ली में। हमारे टाइम पे तो 15-20 दिन दिया करते थे, अब लास्ट टाइम कुछ 2 महीने मिल गए थे। दैट वाज आल्सो बिकॉज ऑफ द रिट पिटीशन। बट आपको ये मान के चलना है कि आपको दिल्ली मेंस की तैयारी हमेशा पहले ही करनी है, क्योंकि आज से आपको ये तैयारी शुरू करनी है। अब ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूं ये इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन आई है कि दिल्ली का एग्जाम टिल द एंड ऑफ द ईयर अब इस बारी फिर हो जाएगा। तो यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयर फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। आपको अपनी तैयारी आज ही से शुरू करनी होगी। नाउ कमिंग टू द मेंस, और तैयारी मेंस की करनी होगी। प्री की तैयारी आप नोटिफिकेशन के बाद कर सकते हो, 1 महीने में आपको तैयारी मेंस की करनी है, क्योंकि मेंस के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा, राइट। अब मेंस का एग्जामिनेशन आपका टोटल होगा 850 मार्क्स का, 850 मार्क्स का, जिसमें से क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द जनरल कैटेगरी के हैं अगेन 50%, यानी कि 425 मार्क्स आपको मिनिमम चाहिए इंटरव्यू तक जाने के लिए, राइट। और मैक्सिमम हो सकते हैं अगर कट ऑफ ही ज्यादा जाती है तो, राइट। नाउ यू सी आपका जो एग्जाम 1 होगा और ये आपका एग्जाम, चारों एग्जाम 2 दिन में कंडक्ट करवाए जाएंगे। पहले दिन आपका एग्जाम होगा, लेट अस से कोई भी सैटरडे संडे को आपका एग्जाम है, तो सैटरडे मॉर्निंग आपका एग्जाम करवाया जाएगा जनरल लीगल नॉलेज एंड लैंग्वेज का, जो पेपर होगा आपका 250 मार्क्स का। देन सैटरडे इवनिंग आपका एग्जाम होगा सिविल लॉ 1 का, और उसके बाद नेक्स्ट डे संडे मॉर्निंग आपका एग्जाम होगा सिविल 2 का, एंड देन संडे इवनिंग आपका एग्जाम होगा क्रिमिनल लॉ। ये सारा का सारा आपका सिलेबस आएगा 850 में। नाउ जनरली पिछले कुछ सालों से जो हम देख रहे हैं कि मेंस कौन क्वालिफाई कर रहा है, दैट स्टूडेंट जो कि ये जो 250 मार्क्स है ना, इसमें बहुत हाई स्कोरिंग मार्क्स ले जाता है। और इसमें आपको क्या कुछ पूछा जाता है, यहां पे आपको 90 मार्क्स की आउट ऑफ 250 90 मार्क्स की आपको पूछी जाती है जीके। कुछ भी जीके प्लस करंट अफेयर्स, कुछ भी हमारे देश में चल रहा है, कोई नया बिल पास हुआ है, जैसे रिसेंटली वुमेन रिजर्वेशन एक्ट पास किया गया, राइट। उस तरह के अभी रिसेंटली पार्लियामेंट में वी हैव टू गो सी कि नरेंद्र मोदी जी ने यहां पर बात करी है रिगार्डिंग द यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहां पर भी 90 मार्क्स में आपको 6 क्वेश्चन सब्जेक्टिव वाइज पूछे थे 10-10 मार्क्स के। उसके बाद ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, उस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। देन 90 मार्क्स का जीके का पार्ट, 100 मार्क्स आपको यहां पर दिए जाते हैं किसको, इंग्लिश को, जिसमें आपको 2 ऐसे लिखने पड़ते हैं, 2 एसेस, 2 एसेस होते हैं, और उसके साथ साथ आपकी ग्रामर की यहां पर वोकैबुलरी भी सब कुछ चेक करी जाती है, राइट। तो 100 मार्क्स उसको, एंड द रिमेनिंग 60 मार्क्स की आपकी होती है ट्रांसलेशन। 2 पैराग्राफ्स होंगे 30 मार्क्स के, 30 मार्क्स के। वन इज इंग्लिश टू हिंदी एंड द अदर इज हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, राइट। वो भी आपको सीखनी है। अगर आप यहां पर स्ट्रांग हो, 250 में से लगभग 180 प्लस स्कोर कर रहे हो, देन आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत इंक्रीज हो जाती है कि आपका मेंस का एग्जाम क्लियर होगा। क्योंकि सी 90% ऑफ द स्टूडेंट जो प्री करके मेंस में आ चुके हैं ना, वो लोग लॉ में 50% मार्क्स ले जाते हैं कि 200 में से 100 आ गए, 110 आ गए या 90 रह गए, तो उनको एवरेज यहां पर 600 में से 300 नंबर बन जाते हैं। और हमारा क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, 425। तो यहीं पे जो बच्चा ज्यादा मार्क्स लेके जाता है वो बच्चा मेंस को बहुत अच्छे नंबर पे क्लियर करके इंटरव्यू के लिए बहुत इजीली आगे बढ़ जाता है, राइट। और इंटरव्यू में और मेंस के नंबर आपके ऐड हो जाते हैं, तो फाइनली आपका जो रिजल्ट है वो मेंस के नंबर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, राइट। नाउ यू सी, अगर जनरल नॉलेज की मैं फिर से बात बताऊं तो यू सी जनरल नॉलेज एंड लैंग्वेज सेक्शन 1 में आपको क्या पूछा जाएगा, जनरल लीगल नॉलेज के क्वेश्चन, जो कि आपको कैंडिडेट की यहां पर लीगल करंट अफेयर्स की नॉलेज में पूछे जाएंगे, प्लस 100 मार्क्स का ये सिलेबस आपका होगा। 100 मार्क्स में बेसिकली आपको बताऊं तो दिस इज 90 मार्क्स, 90 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहां पे पूछा जाता है। देन लैंग्वेज 100 मार्क्स इंग्लिश, एंड हिंदी टू इंग्लिश आपकी जो बात करते हैं ट्रांसलेशन की, दैट इज 60 मार्क्स विच इंक्लूड्स एसे, ट्रांसलेशन, प्रेसी राइटिंग, ईच एंड एवरीथिंग। तो टोटल आपका ये 250 मार्क्स का सिलेबस बन जाता है, राइट। सेकेंड इज सिविल लॉ 1। अब सिविल लॉ 1 में यू कैन सी द सब्जेक्ट्स, कितने सारे सब्जेक्ट्स आपको सिविल 1 में पूछे जाते हैं। कौन से
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, हिंदू लॉस, मुस्लिम लॉस, दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, द न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, द न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल एक्ट एंड द कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट। अब ये जो तीनों लॉज हैं ये अभी अभी रिसेंटली सिलेबस में ऐड किए गए हैं। रिसेंटली मतलब पिछले बार मेंस में ये पूछे गए हैं, तो अभी एक ही बार इनमें से एग्जाम हुए, बट ये आपका टोटल सिविल 1 का सिलेबस है। तो यू सी इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने अगर आपको मेंस के लिए, तो आपको तैयारी अभी से शुरू करनी बहुत जरूरी है। और अलग से सिविल 1 की एक नोटबुक बनानी कि भैया एग्जाम से पहले मुझे एक ही नोटबुक को रिवाइज करना हो, जिसमें कि सारे के सारे शॉर्ट नोट्स करके मैंने पेपर में बनाए हो कि सीपीसी भी है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अच्छा एक चीज और, सिविल 1 में आपका सीपीसी नहीं है, सिविल 2 में आपका सीपीसी है दिल्ली जुडिशरी में, राइट। बाकी सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। कमिंग टू द सिविल लॉ 2, सिविल लॉ 2 में यू कैन सी द सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड, एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन, रजिस्ट्रेशन, arbitration and the concession act, trademark and the copyright act. These two subjects are very very important plus scoring, प्री में नहीं है मेंस में, बट बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। आपको इसके केस लॉस पढ़ने हैं। 30 मार्क्स के अगर हम लोग लास्ट पेपर का ट्रेंड करें तो 30 मार्क्स के हमें क्वेश्चन देखने को मिले थे ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट्स में से, और जिस बच्चे को वो क्वेश्चन आता था इजिली उसमें से 30 में से 25 नंबर वो ले पा रहा था, राइट। सो दिस इज योर सिलेबस फॉर द सिविल लॉ 2। देन द क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल लॉ में हमारे आएंगे नए क्रिमिनल लॉज, दैट इज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता एंड द भारतीय साक्ष्य अधिनियम अब हमारे सिलेबस में आएंगे। देन वी हैव द प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डीवी एक्ट। ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं प्री में नहीं है मेंस में है। डीवी एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में ओनली एंड ओनली चैप्टर नंबर 17, दैट इज द चेक बाउंस केसेस, and then the sexual harassment of the women at the workplace, and then the juvenile justice care and the protection act। ये सारा का सारा सिलेबस आपका दिल्ली का प्री का एंड मेंस का स्ट्रेटजी मैंने आप लोगों को बताई है। और दिल्ली जुडिशरी के रिगार्डिंग आपको लगातार मैं अब सेशंस देता रहूंगा, बिकॉज न्यूज तो आ चुकी है कि भैया पेपर आपका होगा ही होगा। तो नाउ अब आप लोगों को अपनी तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चाहे आप लोगों को कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना है, दैट इज टोटली अप टू यू। बट अगर आप लोग मेरे से तैयारी करना चाहते हो तो आप लोग अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म अभी के अभी एनरोल कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। आई विल टीच यू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट हियर बहुत अच्छे से। तो यू सी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अगर आज के दिन अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो अनअकैडमी आप लोगों को एक यहां पर ऑफर भी दे रहा है। अगर आप लोग आज के दिन सब्सक्रिप्शन ले तो आपको टोटल 50% ऑफ मिल जाएगा, प्लस आपको 12 महीने की एक्सटेंशन मिल जाएगी जुडिशरी सब्सक्रिप्शन पे। यू कैन सी 50% ऑफ भी है प्लस 12 महीने की एक्सटेंशन भी मिल रही है एक ही कोड यूज करने से। जो नीचे आपको कोड दिया हुआ है MONGA, ये कोड आपको यूज करना है मोंगा, और मोंगा कोड यूज करके आप लोगों को MONGA ये कोड यूज करके आप लोगों को 50% ऑफ प्लस 12 मंथ्स की एक्सटेंशन मिल जाएगी अपने कोर्स में, राइट एवरीवन। तो यू सी ये सब कुछ है यहां पर। एंड देन यस, देन अगर हम लोग बात करें कि आप लोगों के लिए नया क्या आ रहा है, यू सी स्पेशल क्लास का एक इवेंट रखा जा रहा है। स्पेशल क्लास का इवेंट, द होल टीम ऑफ द अनअकैडमी, पूरी की पूरी टीम आपके साथ में आ रही है और एक इवेंट रखा जा रहा है 6 दिनों के लिए, 26 से लेके 31, 26, 27, 28, 29, 30 एंड 31, 6 दिन के लिए लगातार ये इवेंट चलेगा। स्पेशल क्लास इवेंट यानी कि फ्री क्लासेस का इवेंट, जो सारी की सारी क्लासेस आप लोग अटेंड कर सकते हो फ्री में। सभी के सभी एजुकेटर्स की नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक अवेलेबल है, बस आपको लिंक पे जाना है और उन क्लासेस में जाके इनरोल करना और सारी की सारी क्लासेस को देखना है। ये सारी क्लासेस आपको देखने को मिलेंगे। यू कैन ज्वाइन दिस फेस्टिवल लेड बाय द इंडिया टॉप जुडिशरी एजुकेटर्स, और 6 दिनों में टोटल 36 सेशंस करवाए जाएंगे, 36 क्लासें जो कि आपको फ्री में मिलेंगी। अलग अलग सब्जेक्ट्स की, सारे के सारे सब्जेक्ट्स की आपको यहां पर सेशंस देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इसमें इनरोल करना मत भूलना। आई एम टेलिंग यू पीपल, आप बहुत इजीली इनरोल करो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और क्लासेस को एंजॉय करो और उसके बाद डिसाइड करो कि आपको तैयारी करनी है, कैसे करनी है। हर टीचर से बात करो, उनके साथ लिंक अप करो,
राइट। देन अदालत उत्सव, एक लॉ क्विज का कंपटीशन जो कि आप सब लोगों के लिए है ऑन द 31st ऑफ अगस्त। 31st ऑफ अगस्त को ये अदालत उत्सव है, लॉ क्विज कंपटीशन, जो कि सुबह सुबह 11 बजे करवाया जाएगा, 60 मिनट्स का होगा। इसके लिए भी कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक अवेलेबल है, यू कैन रजिस्टर इट। एंड अगर आप इसमें टॉप रैंकर्स में आते हो तो आपको 10,000 रुपीज जीतने का यहां पर मौका मिलेगा। राइट एवरीवन। उसके साथ हमारे बहुत सारे बैचेस चलते रहते हैं, तो आप लोग हर बैच में हमारे साथ जुड़ सकते हो। नाउ दिस इज वन ऑफ द रीसेंट बैच, प्रतिज्ञा जुडिशरी ऑल स्टेट कॉम्प्रिहेंसिव बैच, जो कि शुरू हो रहा है 2 सितंबर से। 2 सितंबर से ही बैच शुरू हो रहा है और 2 सितंबर से ही आपको इस बैच में मैं पढ़ाने लग जाऊंगा। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। पूरी की पूरी टीम आपको इसमें मिलेगी और इसमें आपको अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग एंड द लाइव क्लासेस मिलेंगी। 700 प्लस केस लॉस विल बी डिस्कस्ड इन दिस बैच। उसके बाद आपको 100 मॉक टेस्ट सीरीज मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये बैच आपका इंग्लिश मीडियम में है, यानी कि इंग्लिश प्लस हिंदी, दो इंग्लिश मीडियम में आपका बैच रहेगा। एंड देन वी हैव द प्रैक्टिकल अप्रोच थ्रू द इलस्ट्रेशंस। आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हो इस बैच में। ये बैच आपका 2 सितंबर को शुरू हो रहा है और मैंने आपको क्या बताया कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो कुछ दिनों के लिए जो आपको ये ऑफर दिया जा रहा है, क्या है, अभी आपको 12 महीने की जो सब्सक्रिप्शन है वो 50% ऑफ पे मिल जाएगी 34,999 में। प्लस जैसे आप सब्सक्रिप्शन लोगे, ये सब्सक्रिप्शन आपकी 12 महीने की जगह 24 महीने की हो जाएगी, यानी कि आपको प्राइस भी हाफ पे करना और आपका जो वैलिडिटी है वो आपको डबल मिल जाएगी। उसी तरह से अगर आपको 18 मंथ्स की चाहिए तो भी आप ले सकते हो और 24 मंथ्स की तो भी। राइट। सो दिस इज द बेस्ट टाइम। आप कोड अप्लाई कीजिए, MONGA, ये कोड आपको अप्लाई करना है एंड देन ये कोड अप्लाई करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आई विल सी यू गाइस इन द लाइव क्लासेस एज वेल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, टेक केयर।